नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता के घोषणा पत्र में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है। 121 सीटों पे जनता ने अपना नेता चुन लिया है और अब दूसरे फेज का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होने वाला है, जिसमें कि कुल 122 सीटों पर अभी वोट पड़ने हैं। तो इस वक्त मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ की 11 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं और इस बार यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हैट्रिक लगा चुके विनय बिहारी का सीधा मुकाबला जो है वो रण प्रताप कौशल सिंह से होने वाला है। और आपको बता दें कि 2020 के चुनाव परिणामों की बात करें तो विनय बिहारी ने आरजेडी के शंभू तिवारी को 29,040 वोटों से हराया था लगभग। तो इस बार का क्या यहाँ पे माजरा रहने वाला है, किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विनय बिहारी जो है उनका यहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं अगर रण कौशल प्रताप सिंह की बात करें तो वो विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने आरजेडी से भी पहले चुनाव लड़ा था, उसके बाद बीएसपी से चुनाव लड़ा और इस बार वो वीआईपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, क्या इस बार हैट्रिक लगा चुके विनय बिहारी को रण कौशल आउट कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या रहेगा इस बार के चुनाव की स्थिति। इस बार के चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में लोग ज्यादा हैं और किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? अभी तो इस मुद्दा पे कोई बात नहीं कहा जा सकता है। आरजेडी का भी है और बीजेपी का भी है, जन सुराज का भी है। मतलब काफ़ी सारे लोग बीजेपी से खुश भी है और नाखुश भी हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के लिए? मुद्दे के देखिए, यहाँ पे बीजेपी के भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टर है लोग, बट नेता से खुश नहीं है लोग। सिंबल के मतलब सिंबल पे तो वोट दे रहा है लोग बीजेपी को, मतलब यहाँ का जो विनय बिहारी है उनसे खुश नहीं है। तो क्या लग रहा था कि इस बार कैंडिडेट बदल देना चाहिए था भाजपा को? कोई जरूरत नहीं है कैंडिडेट बदलने का। 15 साल जब वो विकास करबे किए हैं, अब विकास अगर धरातल पे दिख नहीं रहा है तो फिर रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, जगह जगह स्कूल बन रहा है, शौचालय बना है, हर चीज़ बना है। लौरिया चीनी मिल बंद था, जंगल राज में यहाँ से उजड़ के चीनी मिल चला गया था। तो सुशासन की सरकार आई, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो सबसे पहले स्थापित हुआ लौरिया चीनी मिल। तो कैसे हम बोल दें कि नहीं ये सरकार गलत है? हम लोग किसको चुने ये बताइए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार को हटा के फिर चुने किसको? आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सहमत है इनसे बातें से कि विनय बिहारी जो है उन्होंने काम किया है। नहीं, काम कुछ नहीं किया। काम किया है सिर्फ यही कि ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, सिर्फ रिश्वत दीजिए, कोई भी काम कराइए। बीडीओ सीओ उन्हीं लोग को बढ़ावा दिए हैं, काम तो यही किया है। काम उनका कुछ नहीं है, सिर्फ वो आते हैं चुनाव के समय और सीधे चले जाते हैं बम्बई। वो फिल्म अभिनेता है, शायद फिल्म गाना उन्हें लिखते हैं, उसी में वो बिजी रहते हैं। कहीं भी देख लिया लौरिया और येगा पट्टी कहीं नहीं रहते हैं, सिर्फ आते हैं किसी के दरवाजे पर जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे और फिर शीशा ब्लॉक करके चले जाएंगे। काम आप कह रहे हैं कि पैसे से काम करवाते हैं, ये कह रहे हैं रण कौशल पैसे से चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, अगर पैसे से चुनाव जीतना होता तो हमारे बहुत से पैसा वाले यहाँ पे हैं। पैसा से कोई नहीं, दिल सबसे पहले जनता को दिल जीतना चाहिए। वो विनय बिहारी के अंदर नहीं है, वो सिर्फ मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 15 साल में कुछ काम नहीं किया, जनता को सिर्फ मूर्ख समझ रखे हैं। तो क्या कह रहे थे आप अभी? रोजी रोजगार की बात ही बोल रहे हैं मुलायम जी। इनसे पूछिए पहले ये किस पार्टी के नेता हैं, पहले इनसे ये सवाल कीजिए कि इस पार्टी के नेता है। बोलेंगे कि आरजेडी। गुड्डू सिंह चाहे जिस पार्टी से आए, ये सारे कार्यकर्ता लोग उन्हीं के पार्टी का नेता हो जाता है लोग। हम लोग जहाँ हैं ओनली फॉर विनय बिहारी, वो बीजेपी बस, व्यक्तिगत नहीं। विनय बिहारी के अलावा कुछ नहीं। हम लोग विनय बिहारी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। बोलिए, आप बताइए कि कितना घूमते हैं, कितना लोगों से। खैर, आपके जो विधायक है अभी उनका सवाल छोड़िए, अभी आपके जो विधायक है वो कितना क्षेत्र में घूमते हैं? बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, अभी फिलहाल में जितना गरीब लोग का इलाज कराना था, विनय बिहारी से एक बार हमारे गाँव के एक नंद किशोर राम है, वो गए थे विनय बिहारी के पास पैरवी करने की, इलाज करा दीजिए। इलाज नहीं कराए, वो घमंड में चले गए। माननीय रण कौशल भैया अपने पैसा से इलाज कराएं, वो गरीब का सहायता नहीं हुआ। सिर्फ कहने का बात है कि विनय बिहारी बहुत विकासी हैं। कहाँ विकास किए? जो वादा किए हैं वो कहाँ पूरा किए हैं? आप चले जाइए, क्या बोले जाता है, जवाईपुर घाट के वादा किए थे, बोले थे कि हम कसम खा के कहतनी हम बनवा दें पुल। आज जब चुनाव आवेला तबे वो पुल के उद्घाटन होला, तबे शिलान्यास होला। अभी तक पुल के निर्माण नहीं होत। तो हमके कौन आधार पर वोट दीजिए विनय बिहारी के? खाली भाजपा के नाम पर वोट दीजिए। यहाँ के लोग भाजपा प्रेमी, सही मायने में हम कहीं तो हम भोजपुरी बोले नहीं, ऐसे कोनो प्रॉब्लम नहीं हो गई, चाहे बिहारी हैं वैसे। मैंने कोई लोग भाजपा प्रेमी,
मैंने भाजपा काम करो या ना करो, नाम के पहले बस मोदी के नाम पर वोट देते रही। अभी ये सवाल पूछ रहे थे उनसे पूछने के लिए कि कितना रण कौशल क्षेत्र में घूमते हैं। जब जीते हुए विधायक नहीं घूमते हैं तो फिर जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्षेत्र में घूमेंगे? आज तक तो रण कौशल जी एक बार चुनाव में आए और उसके बाद फिर आज चुनाव में आए, इसके बीच में कभी भेंट नहीं विनय हुआ। बिहारी कितने बार आए? विनय बिहारी तो हरदम आते हैं, हरदम भेंट होता है, हरदम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हरदम आते हैं। विकास भी किए हैं, क्या चीज नहीं हुआ है यहाँ पर, बिजली मिल ये रहा है, सब रोड है, ये है, हर सुविधा है, तो वो हर रोजगार पे सुविधा बात हो रहा है मैम, हर सुविधा। एक मिनट, रोजगार पे बात हो रहा है। और लोग को बोल लेंगे एक फिर मिनट हम बोलेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन किए तो उसका आंसर भी ले लीजिए। रोजगार की बात हो रही है तो 15 साल लालू जी का शासन था, राबड़ी जी का शासन था, तो उस समय रोजगार क्या नहीं दिया? उस समय का रोजगार था लालटेन बुताइए, बिजली के खंभा पर से तार उतारिए और अंधेरा कीजिए, लोगों के बच्चे का अपहरण कर लीजिए, यही रोजगार लोग दिया था। आज रोजगार की जो बात कर रहा है लोग, ये रोजगार था कहाँ? फिर से सरकार को लाएंगे। बीजेपी बढ़िया है, बिहार में क्या नहीं हुआ है? बीजेपी नंबर 1, बीजेपी नंबर 1, बीजेपी जरूर आएगी। हम ये कहेंगे चुपचाप नाव छाप, चुपचाप नाव छाप, विकास होगा तो नाव से होगा, लौट चल गया। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, बदलाव होगा। मुद्दे क्या है? सुनिए, मुद्दे यही है, विधायक जी आते हैं, शीशा ऊपर कर देते हैं और चले जाते हैं। कहाँ सुनिए, आम जनता को 5 को आदमी गिनवाइए जिसके दरवाजा पे आए हुए विधायक जी आते हैं, शीशा ऊपर करके और इस रास्ते से गुजरते हैं और सीधे चले जाते हैं जोगापट्टी। अब 5 मुद्दा गिनवाइए जो आम जनता के घर दरवाजा पे आए होंगे विधायक जी। कितना विकास हुआ है, कितना काम किए हैं आपके विधायक और कितना आप लोगों से आके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं? अरे कभी कभी तो इधर करते हैं, आते लेकिन हैं। जो विकास का नाम है तो नाम विकास तो नहीं है। यहाँ तो एकदम कह रहे हैं कि फिर से भाजपा अच्छा लोग कहता है कहने दीजिए। हमारे यहाँ जवाईपुर का पुल आज 15 साल से है लेकिन बना नहीं है। आज फिर गिट्टी गिरा है कि हम पुल बनवा देंगे। 4 संगीता में कहाँ से काम लग जाएगा? काम होगा, संभव है, लेकिन नहीं है, लेकिन जाने दीजिए। अच्छा, अभी पहले चरण का वोट पड़ चुका है, 121 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा एनडीए को आ रही है, कितनी सीटें महागठ, अंदाजा क्या है? इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगी। महागठबंधन हाँ, सरकार बनाएगी। बनेगी। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमने का तो मैं बदलाव चाहिए। हमने का शिक्षित आदमी बेरोजगार बनी सो, विधायक काम नहीं किए हैं। और विधायक जी क्या करो, हम सरकारें ना करो, विधायक जी क्या करो? हमने का पढ़ल लिखल आदमी बेरोजगार है, लेबर के कार्य करतन से पीछे पीछे घूमत नहीं सो। रोजी रोजगार रही तो दिल्ली पंजाब ना जना कमेती सो। भले लोग के केहू कुछ लागे, इतना हम जानता। हमनियों का सरकार से ये अपील कल जाई कि भोटवा जब पड़ता तो ट्रेन दिया था, जानता नहीं का हो गई भाई, लेबर फैक्ट्री हो गई बा, ट्रेन दिया था कसा कसा जाई लो बहरी, लेकिन ये जकिया फैक्ट्रिया ना दिया, फैक्ट्रिया बनी गुजरात में, अब ट्रेन दिया अमृत भारत कौन भारत। जन स्वराज से प्रेरित लग रहा है, क्या लग रहा है उनका? स्वराज होकर चाहे कौन हमनी के चाहे, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जब सरकार बनाता तो रोजियो रोटी सरकारवे न दीजी। हमनी के दूसर कुछ चाहे सरकार केहू को, हमनी के रोजी रोजगार चाहिए, दूसर ई का कहल जाए, ज्यादा का कहल जाओ। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में भ्रमण किए हैं और वो लगातार बिहार बदलाव की बात भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार की जनता उनको अपनाएगी? उन लोगों को लगता है कि जन स्वराज को लाना चाहिए जो कि एक नया परिवर्तन लाएंगे? अब अपन अपन सब कुछ के अपने अपने मन के विचारधारा बात ईश्वर का। आप विधायक कितना काम किए हैं? अरे काम नहीं किए। बसंतपुर पंचायत में बेलवा टोला जो गांव है वो बोले थे ठोकर लगवाने के लिए, वो ठोकर 15 साल से ठोकर नहीं लगाए हैं, फिर भी उनका वो किधर नहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं उसका गाड़ी घेर लिया जाता है। अभी बेलवा टोला में गए थे, उनका गाड़ी घुसने नहीं दिया है लोग। देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, आम जनता से पूछ रहे हैं हम। मैं जनता ही हूँ। अभी यहाँ पे पार्टी के लोग बोलते होंगे या कुछ, आप ही का प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि मैं आम जनता हूँ, मैं नागरिक हूँ, बिहार का नागरिक हूँ। मैं राष्ट्र के लिए वोट मांगूंगा, युवाओं से यही कहूँगा और यहाँ की जनता से कि या तो आप जंगल राज या सुशासन की सरकार, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जंगल राज की देखिए या सुशासन की सरकार। हम यहाँ के विधानसभा के नागरिकों के लिए यही कहना चाहते हैं, युवाओं के लिए यही कहना चाहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी और आज की सरकारें हैं, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, हम अपने द्वेष के लिए किसी प्रतिनिधि पे अड़चन लगाना ये कतई गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
विधानसभा की जो चुनाव है, प्रतिनिधि क्या कर रही है, आप पहले की दशा और अभी की दिशा को समझें। हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि दशा और दिशा दोनों पर, पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, ये परिवर्तन केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रतिनिधि को आना या नहीं आना मायने नहीं रखता है, विकास का काम मायने रखता है। पार्टी पे वोट पड़ना चाहिए कि उम्मीदवार को देख के वोट देना चाहिए? उम्मीदवार को वोट कर देना चाहिए। हमारे लिए दो काम सबसे जरूरी है, पुल बनाना, अशोक स्तंभ तो पुल बनाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग पानी खेल के इतना आते हैं और जाते हैं। विधायक जी पुल नहीं बनवाए, बोले तो थे बनवाने। बोले हैं, विधायक जी अनहोनी कर देते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं कहते हैं नहीं है, लेकिन मिला जुला कर हम लोग के लिए बहुत बढ़िया विधायक है और क्या अपेक्षा है, बहुत बढ़िया विधायक है। काम बहुत किए हैं, सिर्फ वही वो काम रुका हुआ है जो हम लोग के लिए कष्टदायक है। फिर से इस बार भी उनको वोट करेंगे? वोट उन्हीं को देना हमको है। चलिए, क्या आप किसको वोट करेंगी? महिला है, कौन सी सरकार? हमारा अम्बा देवी नाम है। मोदी जी हमरा के 10,000 रुपया हम दुकान खोल के अपन वही से रोजगार करब, वही पर बैठे रहने, 2 रुपया कमानी वही में बेच के लिया के किन के लगाई ने। हम मोदी जी के वोट दे। इतना जल्दी दुकान खोलियो ले? मिनट में खोल देने, गुमटी खोल के ना विश्वास चल के मैं दुआर पर चेकिंग कर लेम रहुआ। तो 20 साल से भी तो होना चाहिए ना, 20 साल से भी 10,000 में कहाँ पैसा चाची? चुनाव के टाइम में कहाँ पैसा आएगा? पहले कहाँ रहनी मोदी जी? उतना बाबू हम पढ़े लिखले सवाल उठावे के चाहिए ना कि चुनाव के पहले ही पैसा कहाँ आएगा? लड़का स्टूडेंट लोग दर ठोकर खाता, धक्का खाता। बीपीएससी के हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए हम लोग, उसमें भी धांधली हुआ। हम लोग एग्जाम दिए बीपीएससी का, बिहार सिविल सर्विस का, उसमें क्या हो रहा है कि धांधली हो रहा है, सीटें क्या हो रहा है बेची जा रही हैं। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, वैकेंसी आ रहा है तो टाइम से उसका एग्जाम नहीं हो रहा। तो अभी क्या हुआ, TRE-4 पेंडिंग पड़ा, आज होगा एग्जाम, कल होगा एग्जाम, परसों होगा एग्जाम, ये बात कह के टाला जा रहा है। चलिए मानते हैं आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? जो मजदूर लोग जो यहाँ से पलायन हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर हम फैक्ट्री यहाँ पे खोलेंगे, सारे मजदूर बाहर से आकर यहाँ पे, इसका विकास बिहार का होगा। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसको देखिए, डोमिसाइल जो है सही है, बिहार में वो आ जाना चाहिए। डोमिसाइल जो है ना, जो बाहर का लड़का सब वहाँ पे आके नौकरी ले रहे हैं, वो कहीं सही नहीं है वो सब। क्योंकि बिहार में देखा जाता है कि ऐसे भी बेरोजगारी जाने का नाम नहीं ले रही है। और हम कोई पार्टी विशेष से हम भी नहीं है। हेलो मैम, हम कोई भी पार्टी विशेष से नहीं है। हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग कोई पार्टी सही है। हम लोग को क्या चाहिए? आप 1-2 महीना पहले देख लीजिए, पटना में ये दौर भी हम नहीं देखना चाहते। पटना में क्या हुआ हम लोग के साथ मालूम है आपको? मार के क्या हुआ? किसने? युवा बदलाव करेंगे? युवा कहाँ से करेंगे? कौन करेगा फिर? सब लोग करेंगे ना, युवा वोटर से फर्स्ट टाइम। नहीं, युवा सिर्फ दिखाने के लिए ताकत है कि युवा बदलाव करेंगे, नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम लोग सब एक नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। कुमार को पीएम बनना था तो उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया। एक मिनट, क्या लगता है किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, और खास करके आपके क्षेत्र में किसके जीतने की संभावना नजर आ रही है? अब चुनाव में 3-4 दिन का वक्त है। सब लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले विषय आना चाहिए 15 साल में क्या हुआ, वर्तमान में अभी सड़कें के 15 साल के पहले क्या स्थिति थी, इसमें सब लोग जानते थे। हमसे जो सड़क तो उनका कर्तव्य बनाना, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उनका कर्तव्य जी, आपसे ही बात कर रहे हैं। सरकार की सड़क उनका कर्तव्य बनाना, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बनाया। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में और आपके विधायक कितना काम किए? हमारे विधायक तो कोई काम ही नहीं किए हैं, बहुत काम किए। नहीं कोई काम नहीं किए हैं। मोदी जी का है, मोदी जी बिहार के लिए आज तक कुछ किए ही नहीं है। बस उनको दिखता है कि 5 किलो राशन देंगे और बिहार की जनता को इसमें भूलिया फुसला कर रख लेंगे और सारा वोट ले लेंगे। लौरिया से तीन बार चुनाव जीते हैं विनय बिहारी, क्या लगता है इस बार किसके जीतने की संभावना है? इस बार राउंड कौशल प्रताप सिंह निकलेंगे, ये पूरी गारंटी है। क्षेत्र का माहौल मिल रहा है, उसके आगे और बस यही। चुनाव होने वाले 11 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या लगता है कि फिर से 3 बार जो जीते हैं आपके विधायक उन्हीं को? विनय बिहारी जीते। बाकी लोग कह रहे काम नहीं किए। काम तो हुआ है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अच्छा है। हम लोग के लिए बीजेपी अच्छा है। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? ना वो कहाँ काम हुआ है हम लोग का। विधायक जी वो निष्क्रिय है, वो अच्छे आदमी नहीं है। एक मिनट, क्या लगता है कि बस पार्टी के नाम पे चुनाव जीतते आ रहे हैं? पार्टी के नाम पर मानिए ना लोग, उनको पसंद है, यहाँ लोग नहीं करते हैं, सही बात है।
तो इस बार किसके चुनाव जीतने की संभावना नजर आ रही है? जनता किसको वोट देगी? और तो ना छाप के यहाँ से ना छापरन कौशल वो भी, लेकिन पिछले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं दूसरे पार्टी के सिंपल पे। तो इस बार क्या ऐसा होगा कि जनता बदलाव करने को तैयार है? बदलाव नजर आ रहा है। और लोगों से बातचीत करेंगे। अभी चुनाव होने वाले हैं, 11 को वोट पड़ेंगे, 1 से 21 सीटों पे वोट पड़ चुके हैं। पूरे बिहार में किसकी सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है? एनडीए की। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? विनय बिहारी जी ने कितना काम किया है? काम तो अच्छा नहीं किए, लेकिन मोदी योगी के नाम पे। तो ये सही है कि काम नहीं किए हैं लेकिन मोदी योगी के नाम पे वोट करेंगे, तो फिर इस तरह से तो आपका क्षेत्र भी पिछड़ा रहेगा और बिहार भी पिछड़ा रहेगा। तो फिर तो जंगल राज आ जाएगा ना। महागठबंधन का सरकार बनेगा तो फिर तो जंगल राज यहाँ पे आ जाएगा। विकास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रोड, स्वास्थ्य और लोगों का डर तो अंदर से खत्म है। चलिए, कुछ लोगों से हमने बातचीत करी है, बाकी और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, बच्चे भी हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए? मुद्दा ये है कि जैसे आदमी को देखना चाहिए आज से 20 साल पहले देश क्या था और आज क्या है, हमारे आसपास देखना चाहिए। जैसे स्कूल को देखना चाहिए, हॉस्पिटल को देखना चाहिए, रोड को देखना चाहिए, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है। पास में सरकारी हॉस्पिटल को देखा जाए, पहले उसमें डॉक्टर नहीं रहता था, आज 24 घंटा वो खुला रहता है। जाइए, आपका पर्ची हुआ 2 मिनट में काम होगा। ये सब देखना चाहिए। लोग की गरीबी सरकार दूर नहीं करेगी, गरीबी अपने आप दूर करना पड़ता है। सरकार अपना काम कर रही है। ये तो जाति के नाम पे वोट पड़ते हैं, आप लोग युवा है, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? हम लोग जाति के नाम पे वोट नहीं देते, हम लोग काम देखते हैं। यहाँ पे लौरिया विधानसभा में बहुत विनय बिहारी काम किए हैं, जो हम लोग उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चुनाव होने वाला है, 11 तारीख को वोट पड़ेंगे। किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्या बोल रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा यहाँ पे आपके क्षेत्र में, लौरिया में? बीजेपी का। बीजेपी को। विधायक विनय बिहारी कितना काम किए? बहुत काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल में काम किए हैं। आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि विनय बिहारी ने काम नहीं किया है, फिर भी मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, यही कह रहे थे। नहीं काम किए हैं, हम कह रहे हैं, इनका बात हम थोड़ा बोल रहे हैं। विनय बिहारी काम किए हैं। तो देखिए, बिहार में वोटिंग हो रही है। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पे वोट पड़ चुके हैं और अभी 122 सीटों पे वोट पड़ने हैं। और इस वक्त मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रही थी। और देखिए, चुनाव में चंद दिनों का वक्त बचा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई भी निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के विधायक विनय बिहारी ने काम किया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने काम नहीं किया है, फिर भी हम मोदी के नाम पे वोट करेंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि बिहार में भी परिवर्तन की जरूरत है और लौरिया विधानसभा में भी इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि जो वीआईपी से कैंडिडेट है रण कौशल, उनका ये मानना है, लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन लोगों के हित में काम करेंगे। फील्ड के लिए उन्होंने पैसे देने के वादे किए। तो ये तमाम तरह की बातें जो है वो जनता की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी जनता की राय। बाकी विधानसभा क्षेत्र से भी हम जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, लौरिया।